कहानी की शुरुआत में हमें नासा का एक मिशन दिखाया जा रहा था। एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम मंगल ग्रह पर अपना रिसर्च कर रही होती है। उन सभी को मंगल ग्रह पर आए हुए कई हफ्ते बीत चुके थे, पर तभी एस्ट्रोनॉट्स को नासा के हेडक्वार्टर से ये खबर मिलती है कि उनके तरफ एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है। उन सभी एस्ट्रोनॉट्स की जो लीडर थी वो सभी को जल्द से जल्द स्पेसशिप में बैठकर निकलने के लिए कहती है। बहुत ही बड़े तूफान की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर तभी भी सारे एस्ट्रोनॉट्स कैसे भी करके स्पेसशिप के अंदर जाते ही रहते हैं। लेकिन अब मार्क नाम के एक एस्ट्रोनॉट्स को चोट लगने की वजह से वो दूर कहीं तूफान में उड़ते हुए चला गया था। उन सभी की कमांडर मार्क को बचाना तो चाहती थी, लेकिन उसे लग रहा होता है कि मार्क इतने भयानक तूफान को सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो सारे एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान बचाकर स्पेसशिप के अंदर जाकर लॉन्च कर देते हैं, जिससे कि वो तूफान की चपेट में आए बिना मंगल ग्रह से दूर चले जाते हैं। उन सभी को लग रहा था कि मार्क अब तक मर चुका होगा। कमांडर नासा वालों को भी ये बुरी खबर दे देती है। चारों तरफ खबर फैल चुकी थी कि मार्क मारा जा चुका है, पर तभी हमें मंगल ग्रह को दिखाया जाता है जहां पर तूफान शांत हो चुका था। दरअसल मार्क तो इतने खतरनाक तूफान से बच गया होता है। जब थोड़ी देर बाद मार्क को होश आता है तब वो पूरा मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। तूफान की वजह से मार्क के पेट के अंदर रॉड घुस चुकी थी, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। मार्क तो कैसे भी करके अपने बेस के अंदर चला गया था, जहां सबसे पहले वो अपनी बॉडी पर चोट लगी हुई चीजों को ठीक करता है। यहाँ मार्क अब अपने बाकी साथियों के साथ संपर्क नहीं कर सकता था, क्योंकि तूफान की वजह से उसके सारे कनेक्टिविटी सिस्टम खराब हो चुके थे। और अब मार्क को मंगल ग्रह से वापस अर्थ पर जाने के लिए 4 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का अगला मिशन जो मंगल ग्रह की तरफ निकलेगा वो 4 साल बाद लॉन्च किया जाएगा। मार्क इस बात से और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है कि उसके पास तो 4 सालों तक खाने पीने का सामान मौजूद ही नहीं है, और अगर मार्क को इतने टाइम तक खाना नहीं मिला तब वो भूख के मारे ही मर जाएगा। लेकिन मार्क इतनी आसानी से गिव अप तो नहीं करने वाला था। मार्क डिसाइड करता है कि वो मंगल ग्रह पर खेती करेगा। हालांकि उसके पास सरवाइव करने के लिए कुछ ही महीनों की खाने की चीजें बची होती हैं, इसीलिए अब वो चाहता था कि वो आलू के पौधों की खेती करे। पर इन सारी चीजों के लिए एक उपजाऊ जमीन और बहुत सारा पानी चाहिए था। मार्क को तो पेड़ों और पौधों के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी, इसीलिए उसे बखूबी पता था कि जमीन को उपजाऊ कैसे बनाया जाए और पानी का इंतजाम कहां से किया जाए। मार्क को ये बखूबी पता था कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाने के बाद पानी का निर्माण होता है, इसीलिए अब वो आलू के पौधे उगाने में लग गया होता है। मार्क ने सबसे पहले जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए सभी मिट्टी को इकट्ठा करके रख दिया था। इसके बाद पानी जनरेट करने के लिए वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जलाने लग जाता है। लेकिन पहली कोशिश में तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था, क्योंकि मार्क भी जो अपने मुंह से सांस ले रहा था वो भी मशीन के अंदर चला गया था। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद मार्क अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाता है। वाष्पीकरण होने के कारण पानी की छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलने लगी थी, जिसकी वजह से जमीन काफी ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब मार्क बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि आलू के छोटे छोटे पौधे अंकुरित होने लगते हैं। यानी कि मार्क मंगल ग्रह पर खेती करने के एकदम सही रास्ते पर चल रहा था। अब यहाँ अर्थ पर नासा वाले सभी को बता देते हैं कि मार्क की मृत्यु हो चुकी है। सभी लोगों ने तो मार्क का फ्यूनरल भी कर दिया था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि मार्क मंगल ग्रह पर अकेला जिंदा है। लेकिन जब नासा के कुछ वैज्ञानिक मंगल ग्रह की सतह पर नजर रख रहे थे तभी उन्हें वहाँ कुछ अजीब दिखाई देता है। उन्होंने ये नोटिस किया कि सोलर पैनल्स की जगह अब बदल चुकी है। ये और किसी ने नहीं बल्कि मार्क ने ही किया होता है, जिससे कि नासा वालों को ये अंदाजा हो गया था कि मार्क अभी भी जिंदा है। पर इस बात से तो वो सब और भी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद जाएगा और तब तक तो मार्क के पास मौजूद सारा खाना खत्म हो चुका होगा, जिससे कि मार्क नासा वालों के पहुंचने से पहले ही मर चुका होगा। अब हमें मंगल ग्रह पर इकलौते इंसान मार्क को दिखाया जाता है, जिसने बहुत दिनों की मेहनत के बाद आलू के बहुत सारे पौधे उगा दिए थे। मार्क के पास तो अब कई दिनों का खाना भी बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये बात भी पता थी कि वो 4 साल तक जिंदा नहीं रह पाएगा। 4 साल बाद नासा के मिशन में जो लैंडर मार्स पर लैंड होगा वो लगभग 50,000 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब ये था कि मार्क को कैसे भी करके टारगेटेड पॉइंट पर पहुंचना होगा। मार्क के पास 2 रोवर मौजूद थे जो उसे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं, पर इन रोवर्स को टाइम टाइम पर सोलर एनर्जी से चार्ज करना पड़ता था, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मार्क अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। वहाँ अर्थ पर नासा वाले कम से कम ये ट्राई कर रहे थे कि वो मंगल ग्रह पर मार्क के लिए बहुत सारा खाना पहुंचा सकते हैं कि नहीं।
हालांकि उन सभी को पता था कि इन सारी चीजों में कई महीने लग जाएंगे और अब तो सारी जनता नासा को ये फोर्स करने लगी थी कि वो मार्क को कैसे भी करके बचा ले, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द अपना रेस्क्यू मिशन शुरू करना पड़ता है। यहाँ मार्क ने तो मंगल ग्रह पर नासा का बहुत ही पुराना सैटेलाइट ढूंढ निकाला था, जिसकी मदद से वो नासा वालों को सिर्फ एक पिक्चर भेज सकता था। मार्क बोर्ड पर कुछ लिखकर सैटेलाइट से फोटो खींच के नासा वालों को सेंड कर देता है। थोड़ी देर बाद नासा के हेडक्वार्टर में सारी एम्प्लॉइज को मार्क का मैसेज मिल गया था, जिससे कि वो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मार्क तो अब नासा वालों से कोड वर्ड में बातें करने लगा था, जिससे कि मार्क को पता चलता है कि वो सब जल्द से जल्द एक रेस्क्यू मिशन प्लान कर रहे हैं। मार्क को कैसे भी कुछ महीनों तक सरवाइव करना पड़ेगा, तब तक नासा की टीम मंगल ग्रह तक खाने पीने का सामान पहुंचा देगी। हालांकि मार्क अभी जिंदा है, इस बात की खबर उसके टीममेट्स को नहीं पड़ी थी। मार्क के सारे टीममेट्स तो अपने स्पेसशिप में बैठकर अर्थ की तरफ मूव हो रहे थे। अब यहाँ एक दिन किसी गलती की वजह से मार्क का बनाया गया आलू का बगीचा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मार्क इस बात से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था, क्योंकि अब वो ये सारा एनवायरनमेंट वापस से नहीं बना सकता था, जिसका मतलब साफ था कि मार्क के पास अब खाने के लिए ज्यादा सामान बचा नहीं था। जब तक नासा वाले मंगल ग्रह तक पहुंचेंगे, तब तक मार्क बिना खाने के मर चुका होगा। नासा के एम्प्लॉइज मार्क को मैसेज करके ये बोलते हैं कि उसे अपने खाने के डोजेस कम करने पड़ेंगे, जिससे कि अब मार्क पूरे दिन में जो खाना 3 बार खाता था, वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाने लगता है। इस बात को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेते हुए नासा वालों ने एक रॉकेट तैयार कर लिया था, जिसमें मार्क के लिए बहुत सारे खाने मौजूद होंगे। उनके पास टाइम बहुत ही कम था, इसीलिए उन्होंने अपने रॉकेट की टेस्टिंग भी नहीं की। वो सब जल्द से जल्द अपने रॉकेट को लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन रास्ते में ही कुछ खराबी आने के कारण उनका रॉकेट डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिससे कि नासा वालों की बची खुची उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उनके पास तो अब जल्द से जल्द लॉन्च करने के लिए कोई भी रॉकेट मौजूद नहीं था। वहाँ मंगल ग्रह पर मार्क को ये पता चल गया था कि वो बचने वाला नहीं है, इसीलिए वो नासा वालों को मैसेज करके ये कहता है कि वो उसकी फैमिली वालों को बहुत सारा प्यार दे, और अगर मैं नहीं रहा तब ये समझ लेना ये सारी चीजें मैंने अपने देश के लिए की हैं, क्योंकि मार्क को अपने काम से बहुत ही ज्यादा लगाव था। अब तो मार्क के टीम मेंबर्स जो स्पेसशिप से अर्थ की तरफ आ रहे थे, उन्हें भी इस बात का पता चल जाता है कि मार्क मंगल ग्रह पर जिंदा है, लेकिन उसके पास जिंदा रहने के लिए बहुत ही कम रिसोर्सेज बचे हैं। ये सारी चीजें देखकर चाइना के स्पेस रिसर्च सेंटर वालों ने नासा की मदद करने के लिए हाँ कर दी थी। वो सब तो अपने सेंटर के सारे रॉकेट्स नासा वालों को देने के लिए रेडी हो गए थे। अब हमें रिच नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जो नासा वालों के पास आकर मार्क को बचाने का प्लान बता रहा था। दरअसल रिच का ये कहना था कि मार्क के वो सारे टीममेट्स जो अपने स्पेसशिप की मदद से वापस अर्थ पर लौट रहे हैं, वो अगर अर्थ पर ना लैंड होते हुए उसका पूरा चक्कर लगा के वापस मंगल ग्रह पर चले जाएं, तब मार्क के बचने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। मार्क के टीममेट्स अर्थ पर लैंड नहीं होंगे, हम सबसे पहले सारे खाने पीने के सामान स्पेस में पहुंचा देंगे, जिससे कि वो लोग कैप्चर कर सके, और फिर अर्थ की ही ग्रेविटी का यूज करके स्क्रीन शॉट मोमेंट से डायरेक्ट मंगल ग्रह की तरफ निकल जाएं, जिससे कि वो लोग कई सालों का मिशन कुछ ही हफ्तों में कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर नासा वाले सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट के बदले 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए वो सब रिच का ये प्लान खारिज कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्क को एक बहुत ही पुरानी स्पेसशिप मिली थी, जिसकी मदद से वो आसानी से मंगल ग्रह की ऑर्बिट में पहुंच सकता था, इसीलिए मार्क अब उस स्पेसशिप को ठीक करने में लग जाता है। अब जो टीममेट स्पेसशिप से अर्थ की तरफ लौट रहे थे, रिच बहुत ही चालाकी से उन सभी को ये मैसेज भेज देता है कि वो मार्क तक कैसे पहुंचेंगे, और अब तो वो 5 एस्ट्रोनॉट्स ने ये डिसाइड किया कि वो मार्क को कैसे भी जाकर बचाएंगे। यहाँ नासा वाले मैप पर नोटिस करते हैं कि उन 5 एस्ट्रोनॉट का स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर ना रुकने की बजाय उसका चक्कर लगा के दूर जा रहा है। वो सब और कहीं नहीं बल्कि मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहे थे मार्क को बचाने के लिए। नासा वाले अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मार्क यहाँ लगातार उस खराब हुई स्पेसशिप को ठीक ही कर रहा था। स्पेसशिप के अंदर अब इतनी ज्यादा पावर नहीं बची थी कि वो ज्यादा वेट उठा सके, इसीलिए मार्क को स्पेसशिप के अंदर से बहुत सारा वेट निकालना पड़ता है। मार्क को ये बात पता थी कि उसके टीममेट्स उसे लेने के लिए मंगल ग्रह पर आ रहे हैं, पर अगर वो सब मंगल ग्रह पर लैंड हुए तो उनका वापस जाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मार्क सारी चीजें आसान करने के लिए खुद ही ऑर्बिट में जाना चाहता था। यहाँ पृथ्वी पर सभी जनता की नजरें मार्क पर टिकी हुई थी। कई महीने इसी तरीके से बीत गए थे, और अब वो दिन आ जाता है जब मार्क के टीममेट्स मंगल ग्रह पर पहुंच जाएंगे। मार्क भी जल्द से जल्द अपनी खराब हुई स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है, और अब एक बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ वो आसमान की तरफ निकल पड़ा था। यहाँ मार्क के टीममेट्स उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड के कारण मार्क बेहोश हो चुका था।
पर थैंक गॉड वो मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। मार्क के स्पेसशिप की स्पीड अभी भी बहुत ही ज्यादा थी। उसके टीममेट्स को कैसे भी करके मार्क को अपने स्पेसशिप के अंदर खींचना था, जिसके लिए दोनों ही स्पेसक्राफ्ट की स्पीड एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। यहाँ वो पांचवें एस्ट्रोनॉट सबसे पहले अपने स्पेसक्राफ्ट का स्पीड कम करने के लिए एक चैम्बर का एयर वैक्यूम खोल देते हैं, जिससे कि एक छोटा सा धमाका हुआ और स्पेसक्राफ्ट की स्पीड इक्वलाइज हो गई। लेकिन अब मार्क यहाँ पर अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल चुका था और अगर जल्द से जल्द मार्क को बचाया नहीं गया तब वो अंतरिक्ष की गहराइयों में चला जाएगा। उन सभी की कमांडर एक कंट्रोल करने वाली चेयर को लेकर मार्क की तरफ बढ़ने लगी थी, पर वो जैसे ही थोड़ी दूर तक पहुंचती है उनकी रस्सी खत्म हो चुकी थी, यानी कि वो कंट्रोलिंग चेयर की मदद से उतनी ही दूर तक जा सकती हैं। मार्क तो अब कमांडर से काफी ज्यादा दूर निकल चुका था, यानी कि अब मार्क को मरने से कोई बचा ही नहीं सकता। तभी अचानक मार्क को एक आइडिया आता है। उसने अपने सूट को थोड़ा सा काट दिया था, जिससे कि जो ऑक्सीजन उसके हाथों से निकल रही थी, मार्क उसकी मदद से अपने आप को डायरेक्शन देता है, जिससे कि अब वो सीधा कमांडर की तरफ बढ़ने लगा था। मार्क तो अब कमांडर के काफी ज्यादा पास आ जाता है, पर फिर से वो मार्क को पकड़ ही नहीं पाती। लेकिन मार्क ने सही टाइम पर रस्सी पकड़ ली थी, जिससे कि वो इतने टाइम बाद पहली बार कमांडर से मिलता है। मार्क और कमांडर जल्द से जल्द अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ चुके थे। सभी लोग मार्क को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ अर्थ पर नासा वाले और सारी जनता जश्न मना रही थी, क्योंकि मार्क इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करके बच चुका है। इस मिशन को काफी ज्यादा टाइम बीत चुका था। अर्थ पर आने के बाद मार्क ने बहुत सारे मिशंस किए और अब एंड में वो स्पेस रिसर्च का एक बहुत ही बड़ा प्रोफेसर बन जाता है। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।